आइए हम सब एक गीत के द्वारा प्रभु की आराधना करते हैं। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे पहले, उसके बाद गीत में जाएंगे। पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु जी इस मीटिंग के लिए, पिता परमेश्वर, और प्रभु आपके अनुग्रह के लिए पिता, कि आपने एक बार फिर से हमें ये जोड़ा और आज का दिन दिखाया। राजा धन्यवाद करते परमेश्वर, जो भी आराधना होती पिता परमेश्वर, प्रभु आपकी ग्रहण योग्य हो प्रभु। हर एक प्रभु जी पासवान को और हर एक टीम लीडर को पिता परमेश्वर, हर एक प्रभु इस मीटिंग को जो ऑर्गेनाइज करे सबको आपके हाथों में सौंपते राजा। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, सुनिए। आइए। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रहना हाथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रहना हाथ, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो तेरे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। वो तेरे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा की रहमत तुम पर हो, खुदा की बरकत तुम पर हो, खुदा के बाप की ले लो, रास्ता सकरा है। खुदा की रहमत तुम पर हो, खुदा की बरकत तुम पर हो, दुआएं बाप की ले लो, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा का रूह बताएगा, खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा की रूह की तुम सुनना, रास्ता सकरा है। खुदा का रूह बताएगा, खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा की रूह की तुम सुनना, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद। आगे का सब एसपी सिंह सर को देते हैं। हालेलुया। सर सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी सुन पा रहे हैं। रेवरेंड एसपी सिंह, आपका माइक अनम्यूट करना है। यस विद्या जी न्यू क्रिएशन चैरिटेबल सोसाइटी की यूथ लीडर है, और मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं खूबसूरत गीत के लिए कि प्रभु ने आपके माध्यम से गीत को प्रस्तुत करने का सुअवसर दिया। आइए हम प्रार्थना में जाएं और हम निवेदन करेंगे। हमारे बीच में रेवरेंड इमानुएल लायल जी है, और चाहेंगे कि आप हम सबों के लिए
प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिखाया, ताकि प्रेमी पिता परमेश्वर हम इस सभा में सम्मिलित होने पा रहे हैं। प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी तमाम आशीषों के लिए, आपकी विश्वासयोग्यता और करुणा के लिए जो हमारे जीवन में पाई जाती है, प्रभु इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। सचमुच में जैसा तेरे वचन में लिखा है कि हम मिट नहीं गए क्योंकि तेरी महान करुणा का फल है, और अब अपनी करुणा और विश्वासयोग्यता को हमारे जीवन में बनाए हुए हैं। प्रभु इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और आज के इस सुंदर घड़ी में प्रभु, जब हम आपके चरणों के पास आए हैं इस प्रातःकाल की वेला के लिए, सुंदर दिन के लिए, प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। जैसे तेरे वचन कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हो। हमारे तुझसे प्रार्थना प्रिय पिता परमेश्वर, आनंद से तेरी आराधना करने के लिए और प्रभु समर्पण के साथ तेरे साथ आगे बढ़ने के लिए हमें से प्रत्येक को न प्रदान कर। जितने पार्टिसिपेंट यहाँ पर उपस्थित हैं, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, सब पर अनुग्रह आशीष का हाथ होने पाए और हमारी प्रार्थनाएं प्रिय पिता परमेश्वर होने दीजिए। हम में से प्रत्येक जन आपकी आशीषों को प्राप्त करते हुए आपके साथ साथ दिन प्रतिदिन आगे और आगे बढ़ता चला जाए। इसकी पूरे सेशन को आपके हाथों में सौंप देते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपकी अगुवाई अपने जीवन में चाहते हैं। सुंदर आराधना के लिए प्रभु अभी जो हुई उसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। पिता, हमारी प्रार्थना हम में से प्रत्येक को तैयार करें ताकि सचमुच में तेरी आत्मिक बातों को आत्मा के द्वारा हम समझ सके और अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पण करते हुए आगे और आगे बढ़ते जाएं। तमाम आशीषों के लिए आपका धन्यवाद और प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। प्रार्थना उद्धार करते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय रेवरेंड इमानुएल लायल जी। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। जैसा कि हम सबों को यह बात मालूम है कि हम 24 घंटे की चैन प्रार्थना में है और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा हमने बाइबल प्रेरितों के काम और उसका 12वां अध्याय 7 और 8 पद पढ़ा और बाइबल हमें बताती है कि प्रार्थना का प्रभाव बहुत गहरा होता है। और जब कलीसिया लौ लगा करके प्रार्थना करना प्रारंभ की तो बाइबल कहती है कि पतरस की जो जंजीरें थी वे खुलकर गिर गई। तो आज हम एक इसी महत्वपूर्ण कड़ी में हम सब हिस्सा हैं कि परमेश्वर के इस महान कार्य को जो हम एप्लीकेशन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें प्रार्थना की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और यदि हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के साथ बनी रही, हम परमेश्वर के साथ बने रहे, तो यकीनन हम एक बहुत बड़ी जंग को जीत पाएंगे। आइए हम धर्मशास्त्र बाइबल के पाठ पढ़ेंगे और हमारे बीच में रवि जी हैं जो लूका रचित सुसमाचार रवि कोल। सर एक बार और बोल दीजिए बाइबल पाठ। रवि जी हैं हमारे बीच में और लूका रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 1 पद से 10 पद तक पढ़ेंगे। चेलों में से एक ने कहा, चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारे दिन भर के और रोटी हर दिन हमें दिया कर और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला। ये 10 तक। तब उसने उनसे कहा, तुम्हें
क्या माइक आप ऑन कर लीजिए बसंत अंकल, माइक। बसंत भाई आपका माइक आप ऑन कर लीजिए। रवि जी। हेलो। जी जी। जी अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी, बोलिए, पढ़िए। हम पढ़ रहे हैं। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख न दे, तब अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुझसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसने उठकर ना दे, तो भी उसकी लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतने उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उनके लिए खोला जाएगा। धन्यवाद भाई, प्रभु आपको सर। इस वचन के पढ़े जाने पर हेलो। और सुने जाने पर हम सबों को हेलो। बहुतायत की आशीष दे। रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने परमेश्वर के पवित्र कलाम को पढ़ा है। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। आगे हम बढ़ते हुए ये चाहेंगे कि हमारे बीच में आंशिका जी हैं, एक स्पेशल गीत आपके बीच में प्रस्तुत करेंगी, और इसके बाद हमारे बीच में रेवरेंड एलिक रॉबर्ट जी हैं, जो परमेश्वर के पवित्र संदेश को हमारे बीच में रखेंगे। तो हम निवेदन करेंगे मिस आंशिका एलिक रॉबर्ट जी से कि वे अपनी गीत की प्रस्तुति दें। आप सभी को जय मसीह। दीप तेरे मन के तू यूं ही सदा जलना,
ऐ दीप मेरे मन के, तू यूं ही सदा जलना। ऐ दीप मेरे मन के, तू यूं ही सदा जलना। सच्चाई की राहों को रोशन तू सदा रखना। ऐ दीप मेरे मन के, तू यूं ही सदा जलना। ऐ दीप तू जन्म से मृत्यु तक प्रकाश दे दुनिया को। तू जन्म से मृत्यु तक प्रकाश दे दुनिया को। जब तक न मसीह आए, है काम तेरा जलना। ऐ दीप मेरे मन के, तू यूं ही सदा जलना। ऐ दीप मेरे मन के, तू यूं ही सदा जलना। सच्चाई की राहों को रोशन तू सदा रखना। ऐ दीप मेरे मन के, तू यूं ही सदा जलना। ऐ दीप दुनिया के अंधेरों को ज्योति की जरूरत है। दुनिया के अंधेरों को ज्योति की जरूरत है। सूरज की तरह उगना, सूरज की तरह जलना। ऐ दीप मेरे मन के, तू यूं ही सदा जलना। ऐ दीप मेरे मन के, सदा जलना। सच्चाई की राहों को रोशन तू सदा रखना। ऐ दीप मेरे मन के, तू यूं ही सदा जलना। 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 सदा जलना। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी डिजिटल तालियां बजा सकते हैं बच्चों के प्रोत्साहन के लिए। प्रभु आप दोनों को बहुतायत की आशीष दे। आइए हम आप सबों के तालियों के मध्य में आमंत्रित करेंगे हमारे न्यू क्रिएशन चर्च के डायरेक्टर रेवरेंड एलिक रॉबर्ट जी का। वो सामने आएंगे और आपके बीच में परमेश्वर के पवित्र कलाम से आज हमारे बीच में जो परमेश्वर ने बातें की है वे रखेंगे। स्वागत है आप सबों के तालियों के बीच में। मेरी आवाज आ रही है भाई साहब? यस सर, ऑडिबल।
सबसे पहले आज के दिन के लिए सर्वशक्तिमान, सामर्थी और अद्भुत युक्ति करने वाले प्रभु यीशु मसीह को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप जैसे संतों की संगति संगोष्ठी में बैठने का प्रभु ने अवसर दिया। ये भी अवसर दिया प्रभु ने कि न्यू क्रिएशन चैरिटेबल सोसाइटी, न्यू क्रिएशन चर्च जबलपुर एक रेप्लिकेशन की आंदोलन और मुहिम से जुड़ सका, और आज 24 घंटे की हम लोग चैन प्रेयर में बैठेंगे। और मैं धन्यवाद देता हूं सिंह साहब को कि उन्होंने कहा कि आप वचन आज शेयर कर देना। तो इस मामले में मैं बहुत कमजोर आदमी हूं सिंह साहब, आपने गलत आदमी को कली पकड़ा दी है। मैं सहारा मांगता हूं प्रभु यीशु मसीह से कि ये वचन उसका है, वही हमको समझाए, मुझे समझाए, ताकि हम लोग इसमें आगे बढ़ सकें। दोनों प्यारे बच्चों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं गीतों को गाने के लिए। विद्या बहन को, उन्होंने बहुत अच्छा गाना गाया बच्चों के साथ, और एमी अंशी ने भी बहुत अच्छा गाना गाया। जब इन लोग एमी अंशी अच्छा गाना गा देते तो बड़ा अच्छा लगता है, कभी कभी बिगाड़ भी देते हैं उन लोग तो आज वो बच गए डांट पड़ने से। तो सिंह साहब को धन्यवाद देता हूँ अच्छे संचालन के लिए। हमारी पूरी टीम न्यू क्रिएशन की बैठी हुई है। एक एक चर्च प्लांटर्स को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात, आप हमारे लिए ईश्वर की आशीष हैं, क्योंकि आप दर दर भटकते हैं गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, रोडों में, ताकि प्रभु का वचन लोगों के पास तक पहुंच सके। प्रार्थना के संबंध में कुछ बातें जो मैंने सीखी हैं, जो मुझे प्रभु ने बताई हैं, सिखाई हैं, वो आज आपके साथ बांटना चाहता हूं ये, और उम्मीद करता हूं शायद ये आपके लिए भी लाभदायक हो। लूका जी सुसमाचार उसके 10 अध्याय बीत चुके हैं और 11वां अध्याय शुरू होता है एक चेले की कौतूहल के सवाल से। वो ये चेला न जाने कब से एक महान गुरु के पीछे चल रहा है, और 10 अध्याय लूका के बीत चुके हैं, और तब से एक बात समझ में आती है कि हमारे गुरु हमको एक समय दिन भर वो हमारे साथ रहते हैं, लेकिन रात के समय वो छोड़कर चले जाते हैं और वो सारी रात प्रार्थना में बिताते हैं। एक ये भी अलग सी बात मुझे लगती है कि जो दुनिया का खालिक और मालिक है, जो प्रार्थनाओं को सुनने वाला है, वो प्रार्थना करता है। यदि आप प्रार्थना के इस मुहिम से जुड़ रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि 24 घंटे कैसे बैठ पाएंगे, तो प्रभु यीशु मसीह को आदर्श मानकर ये सोच लेना चाहिए कि जो प्रार्थनाओं को सुनता है वो प्रार्थनाओं में रात कैसे बिताता है। ये तो बड़ी अनहोनी सी बात है कि जैसे जो प्रार्थना सुनता है वो प्रार्थना करता भी है। तो उसने ये मानव होकर, जो हम लोग जो मसीही लोग हैं, हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह 100% मनुष्य हैं और 100% परमेश्वर थे। जब वो इस दुनिया में हमारे उद्धार का क्रूस उठाने आए थे, तो 100% जो मनुष्य है, जो मनुष्य की मनुष्यता है, उसमें प्रार्थना का जीवन का जो असर है वो ईश्वरत्व में होकर प्रभु यीशु मसीह ने बताया और मनुष्यत्व में होकर हमको बताया। यदि आज हम प्रार्थना की कड़ियों से, या अभी तक हमने प्रार्थना को हम लोग ने कुछ मामूली बात समझी हुई है, तो हम समझता हूं, या हम समझते हैं कि ये सबसे कमजोर कड़ी होगी मसीहत की। वो घर जहां प्रार्थनाएं नहीं होती हैं वो टूटने की कगारों पर है। एक बार मैं एक जगह गया था, वहां का एक मिशन हॉस्पिटल बंद हो गया। तो वहां के पादी साहब से पूछा गया कि ये मिशन हॉस्पिटल चलता हुआ बंद क्यों हो गया। तो उन्होंने कहा, जिस ऑर्गेनाइजेशन में प्रार्थनाएं बंद हो जाती हैं वहां की बिल्डिंगें भी अपने आप बंद हो जाती हैं। सर, लोगों को घमंड आ गया था कि हमारी वजह से चल रहा है और हमारी वजह से ये हॉस्पिटल आगे बढ़ गया। जो डॉक्टर्स आते थे, जो मैनेजर्स आते थे, जो लीडर्स आते थे, उन्होंने प्रार्थनाओं पे और डिवोशन में उतना ध्यान दिया नहीं, और धीरे धीरे वो बातें बंद होने लगी। और धीरे कुछ दिनों तक तो बहुत आसमान छू रही थी वो संस्था, लेकिन धीरे धीरे बंद हो गई। मेरा एप्लीकेशन के तमाम पदाधिकारियों को और न्यू क्रिएशन चर्च के लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने प्रार्थनाओं को छोड़ा नहीं। जितना ज्यादा काम उतनी ज्यादा प्रार्थना, जितना कम काम, जितने कम प्रार्थना उतना कम काम।
यदि हम बड़े दर्शन में आते हैं तो हमें ज्यादा प्रार्थना की जरूरत है, बल्कि मैं कहूंगा कि हमको निरंतर प्रार्थना की जरूरत है। मैं लास्ट में बताऊंगा कि हम लोग निरंतर प्रार्थना कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पौलुस ने भी कहा निरंतर प्रार्थना में लगा रहा करो। ये चेला, मैं सोचता हूं कि जब चेलों को प्रेरित कहा गया तो एक कारण यह भी रहा होगा कि वो अपने गुरु से प्रेरित हो पाए कि हमको प्रार्थना सिखाइए, हमको वो अपने गुरु से चमत्कार का वरदान मांग सकता था कि आप चंगा कैसे करते हो ये बताओ, आप दुष्ट आत्मा कैसे निकालते हो ये बताओ, मेरे को हीलिंग का वरदान चाहिए, है ना। आप आंधी तूफान कैसे रोकते हो, मुझे आंधी तूफान रोकने का मंत्र बताइए। आप गुरु हो तो गुरु मंत्र बता दो कुछ। उसने कहा हमें प्रार्थना करना सिखा। क्या मुबारक व्यक्ति है, उसने कहा प्रार्थना करना सिखाइए। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे वो बाइबल कॉलेज का कोई भी विद्यार्थी हो, चाहे चर्च का कोई भी लीडर हो या नया व्यक्ति आया हो, वो अपने गुरु से कभी नहीं कहता कि हमें प्रार्थना करना सिखाइए। हम आज भी मुझे लगता है, मैं कभी कभी अपनी मिसेस से प्रार्थना सीख लेता हूं, मैं अपने बच्चों से प्रार्थना सीखता हूं। कितने मासूम हैं ये लोग कि ये लोग मुझे प्रार्थना सिखा देते हैं। जानवरों को देखिए, जानवर भी मैं सोचता हूं प्रार्थना करते होंगे, क्योंकि खाना तो उनको ईश्वर ही देता है, उनका जीवन खाने से है, तो खाना वो ईश्वर से मांगते हैं। बाइबल भी कहती है आहार वो अपने जीव जंतु को भी देता है। प्रार्थना सिखाइए। प्रार्थना मसीही जीवन का एक स्तंभ है। बहुत सारे वचनों में से आप लोगों ने सुना होगा, मैं भी सुनता हूं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है। परमेश्वर की आत्मा, हम यदि ईश्वर के मंदिर हैं तो कोई भी मंदिर बिना स्तंभ के खड़ा नहीं होता, कोई भी इमारत बिना स्तंभ के नहीं बनती। और उन स्तंभों में अगर एक मजबूत स्तंभ आप देखेंगे हमारे विश्वास के अलावा, तो आपको पता चलेगा वो है प्रार्थना। बिना परमेश्वर से प्रार्थना किए, बिना समर्पण की प्रार्थना किए हुए कोई भी व्यक्ति अपने अंदर मंदिर का निर्माण कर ही नहीं सकता। मंदिर के निर्माण के लिए जरूरी है प्रार्थनाओं का खंबा बनना चाहिए। मुझे नहीं मालूम लोगों के घर में कितने बड़े बड़े खंबे बने हुए हैं, लेकिन यदि हमारे जीवन में कोई मजबूती है तो उसका मुख्य कारण हो सकता है प्रार्थना। बिना प्रार्थना के कोई मसीही जीवन आगे बढ़ पाए ऐसा होता नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा। हो सकता है परमेश्वर उन प्रार्थनाओं से हमारे लिए खंबा बना रहा हो, और हम चाहते हैं कि हमारे घर में, घर के सामने कार खड़ी हो जाए, हमारे घर में बंगला बन जाए, मेरे के नाम पे कोई प्रॉपर्टी हो, मेरे रजिस्ट्री हो, और ये हो वो नाना प्रकार की, और फिर उसके बाद कुछ और काम में चले जाते हैं। ईश्वर पर विश्वास रखिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए। प्रार्थना आपके जीवन में इतने स्तंभ बना देगा। फिर और यदि हम परमेश्वर का मंदिर बन भी गए और परमेश्वर का आत्मा उसमें है नहीं, तो समझ लीजिए बाइबल कहती है कि वो घर पर दुष्ट आत्माओं का घर बनता है और 7 और दुष्ट आत्माएं उसमें आ जाती। बाइबल में लिखा, मैं आपको डराता नहीं। जरूरी है अगर वो मंदिर अंदर बन गया तो उसमें एक आराधक है, वो आप होंगे। और आराधक का सिर्फ एक काम होता है आज के युग में कि वो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए और निरंतर प्रार्थना की जो खुशबू है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों तक पहुंचे, उसके सिंहासन तक पहुंचे। मुझे नहीं मालूम कि हम लोगों ने वो खंबे कितने बनाए और सिंहासन कहाँ लगाया है। ऐसा तो नहीं कि वो मंदिर ईश्वर का हो और विराजमान हम है। दिल जो भी कहेगा मानेंगे हम, दुनिया में हमारा दिल ही तो है। ईश्वर बाहर है, परमेश्वर का हम मंदिर है, उस मंदिर पे हम स्वयं विराजमान है। शैतान ने कहा परमेश्वर जानता है कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। आदम और हवा इस बहकावे में आ गए। हमको बनना था परमेश्वर, हो गए बिना वस्त्र के और चल रहा शराब। ये वो परमेश्वर हैं जिनके जिस्म पे कपड़े नहीं है और शराब। ईश्वर बनने का शराब देखिए आज कि कपड़ा पहनना पड़ता है, वो गंदा हो जाता है, फिर धोना पड़ता है, प्रेस करना पड़ता है। ये ईश्वर बनने का सपना है, ये ईश्वर बनने का ख्वाब है। बेहतर तो ये होता कि उसी समय आदम चरण छू लेता। गलती हो गई मालिक, खेल खत्म। आज भी तो प्रार्थना यही है, गलती हो गई मालिक माफ कर देना। मैं तो यही करता हूं, उम्मीद करता हूं कि हम सब ऐसे ही करें। किससे नहीं होती, सबसे होती है। मेरे मन मंदिर प्रभु आन बसो और आन बसो।
ये गीत जो बच्चियों ने गाया है ये रेप्लिकेशन के संदेश से, रेप्लिकेशन के आंदोलन से मिलता जुलता है, इसलिए मैंने अपनी बेटी से अनुरोध किया। वो सुबह कुछ और गाना तैयार कर रही थी, मैंने कहा बेटा ये वाला गीत गाओ तुम, ए दीप मेरे मन के तू यूं ही सदा चलना। इसको प्रभु के महान दास रेवरेंड डॉक्टर एहसान मसीह साहब ने लिखा और इसको लीला आंटी ने बहुत पहले गाया था, इसका फिर रीमेक्स हुआ और फिर ये नया ट्रैक जो बना वो मैं ले आया घर में अपने। मैंने कहा बेटा तुम लोग करना, तो बच्ची अच्छा गा लेती है, पता नहीं कैसा, आप लोग बताएंगे ज्ञानी लोग। तो फिर उसने गाया, तू जन्म से मृत्यु तक प्रकाश दे दुनिया को, जब तक ना मसीह आए यूं ही सदा चलना। जिस दिन मेरी बात रोबिन आमोस से हुई कि हम लोग ये काम करेंगे, उस दिन मुझे लगा कि मेरे अंदर से कुछ टूट के अलग हो रहा है और मैं कहीं जुड़ रहा हूं। होता है ना, कुछ टूट के अलग होता है, तब तो हम किसी से जुड़ते हैं, किसी बिना टूटे हम किसी के साथ जुड़ नहीं सकते। जब रोटी टूटी तब हम तो ईश्वर से जुड़े, जब प्रभु यीशु मसीह तोड़ा गया तब तो हम परमेश्वर से जुड़े। तो मेरे अंदर जो एक अलग टाइप का पास्टर था और जो अलग टाइप का सेवक था वो टूट गया, तब मैं ये रेप्लिकेशन से जुड़ पाया। मैं अपने वो पुराने मनुष्यत्व के साथ इनसे नहीं जुड़ पाया, और जब इस दर्शन के साथ जुड़ा तब मुझे पता चला कि एक लॉ अंदर होनी चाहिए, तब जाकर हम दूसरों को रास्ता दिखा पाएंगे। चेले पहले स्वयं बदले, तब उन्होंने दुनिया को बदला। बहुत बार लोग खुद बदलते नहीं है, जमाना बदलना चाहते हैं, पर हमें पहले दुनिया से टूटना होगा, तब जाके हम परमेश्वर से जुड़ पाएंगे। और जिस दिन हम परमेश्वर से जुड़ेंगे, जिस दिन हम परमेश्वर के साथ खड़े होंगे, यकीन मानिए हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होंगे। क्योंकि एक व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ खड़ा होता है वो दुनिया की सबसे महान हस्ती के साथ खड़ा होता है, वो सबसे महान व्यक्ति के साथ खड़ा होता है, वो अपने आप में बहुत महान होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं अपनी बात करता हूं, शायद आप लोग मेरी बात से सहमत ना हो। आध्यात्मिकता का जो भवन बनता है उसके याजक आप हैं, उसका महायाजक यीशु मसीह है। और यदि वो खंबा हमारे अंदर नहीं बन पाया है तो बहुत बार हमारी प्रार्थनाओं में हम लोग असफल रहेंगे, या हो सकता है वो प्रार्थना का खंबा बन रहा, पहले खंबा तो बन जाए और जब वो सिंहासन तो लग जाए तब प्रभु जी बैठेंगे और तब वो जो चाहेंगे वो हमारे साथ काम करेंगे। और जो बात अगली में रखना चाहता हूं कि प्रार्थना ईश्वर के साथ एक संवाद होता है। बहुत बार लोग कहते हैं ना, प्रार्थना करना है ना परमेश्वर से बात करना। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से बात करते हैं, और जब वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है। ये संवाद हमारा ईश्वर के साथ कैसा है? क्या हमारा संवाद ईश्वर के साथ ऐसा है कि ये मेरी लिस्ट है और आप इसको शाम तक पूरी कर दीजिएगा, मेरे हालात बहुत अच्छे नहीं है, आप मेरे हालात को ठीक कर दीजिएगा? अगर हम ये, पौलुस कहता है, यदि हम इस संसार में ईश्वर से मांगते हैं तो हम सबसे ज्यादा अभागे मनुष्य हैं कि हम ईश्वर से बहुत ज्यादा मांगते हैं। ईश्वर मांगने से पहले देने वाला है। आपने मांग क्यों लिया? जब वो प्रार्थनाओं को मांगने से पहले सुन लेता है तो आपने मांगा क्यों? वो तो वैसे ही दे देगा। और क्या चीज है वो नहीं दे सकता। बात यह है कि उसके दिल तक हमारी बात पहुंची है नहीं। संवाद हमने कैसे किए? किसी से मोहब्बत करनी होती तो कुछ ऐसे बात बोली जाती है कि वो बात उसके दिल तक पहुंचे। जब बाइबल हम पढ़ेंगे, जब क्रूस पर चढ़ेंगे, क्रूस पर चढ़कर ये हम परमेश्वर के दिल में झांक सकते हैं कि उसके दिल में है क्या। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब हमको पता चलता है कि ईश्वर के दिल में है क्या। एक्चुअली जो बाइबल है वो ईश्वर का दिल है। देखिए, दिल की तरह ये खुलता है, इसमें ईश्वर का दिल दिखाई देगा। जिसको दिख गया वो ज्ञानी है, जो ढूंढता रह गया वो ज्ञानी है। परमेश्वर का दिल, उसमें प्यार ही प्यार है। यूहन्ना को पता चला, उसने कहा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। और उसके बाद जो पत्रियां उसने लिखी उसने कहा परमेश्वर तो प्रेम ही है, प्रेम के सिवा कुछ और ढूंढ लो तो परमेश्वर में मिलेगा नहीं। और प्रार्थना उसी से की जाती है जिसके दिल में प्रेम हो। बच्चे उसी से प्यार करते हैं जो उनको प्यार करता है। जानवर यदि आपके घर में है तो वो उसी से ज्यादा लिपटेगा जो उसको प्यार करता है। यदि आपको पता चल गया कि ईश्वर प्रेम है तो मैं नहीं सोचता कि आप कभी घुटने से उठ पाओगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है। पिछले दिनों में बीमार पड़ा, कोविड में था। मैं जब खांसता था तो सांस नहीं ले पाता था। मेरी मिसेस सिलेंडर उठा के ले आई, वो सिलेंडर भी फेल हो जाता था।
और जब मैं सांस नहीं ले पाता तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। अब मुझे लगता था कि मेरा ये सांसों की कड़ी यहीं टूट जाएगी, शायद धड़कना बंद हो जाएगी, अब शायद खेल खत्म, अब ठाट यहीं रह जाएगा और पंछी अकेला उड़ जाएगा। प्रार्थनाएं सब तरफ हो रही थी, पता नहीं कौन सी शक्ति मुझे मिलती थी कि फिर मैं बड़ी देर के बाद सांस ले पाता था। और जब सांस लेता था तो भी कष्ट होता था, पर उम्मीद ये थी कि हाँ मैं अब जिंदा हूं। एक दिन मैंने टूट के प्रार्थना की कि बहुत तकलीफ होती है प्रभु, बहुत तकलीफ होती, क्योंकि यहां बहुत तकलीफ होती थी। और अचानक मुझे लगा कि मेरे बाजू में कोई बैठा है, और मैंने ऐसे देखा तो ऐसा लगा वो उठ के चला गया। शायद ये दुआ सुनने कोई आया होगा, मुझे नहीं मालूम वो यीशु मसीह थे या स्वर्गदूत थे या ईश्वर का कोई बंदा था। उसके बाद अप्रत्याशित रूप से मेरी तबीयत में सुधार होता गया। मेरी मिसेस ने मुझे मौत के मुंह से बचाया। ईश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना, मेरे बच्चों की प्रार्थनाओं को सुना, मेरी माँ की प्रार्थनाओं को सुना और मुझे बचा लिया। तो मैं सारी महिमा ईश्वर को देता हूं, ये गवाही आप लोग को देता हूं कि जब मैंने टूट के दुआ की, सिर्फ एक शब्द बोला, बहुत तकलीफ होती है प्रभु, उसने मेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया। ये संवाद था उसके साथ मेरा एक लाइन का। आदम और हवा को सिर्फ एक लाइन की बाइबल मिली थी कि इस वृक्ष के का फल को मत खाना, बस यही थी उनकी बाइबल। और एक लाइन की थी मेरी दुआ, और वो सुन ली गई और मैं धन्य हो गई। और मैं इस बात को सबको बताऊंगा ये संवाद हमारा कैसे। और यदि प्रभु की प्रार्थना आप लोग सबको आती है, हे हमारे पिता, उन्होंने कहा ना प्रार्थना जब किया करो तो ऐसा करना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी पूरी बाइबल में आप देखेंगे तेरा नाम, तेरी इच्छा, तू। अरे तो प्रार्थना में मैं कहां हूं एलेक रॉबर्ट मैं कहां हूं साहब, प्रार्थना में मैं कहीं नहीं, सब तू 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 तू। ये कैसी प्रार्थना यीशु मसीह सिखाना चाहते हैं अपने चेलों को, जहां परमेश्वर के सिवा मनुष्य का कोई काम नहीं। ये प्रार्थना है जहां सिर्फ तू ही तू और मैं। किसी ने कहा प्रार्थना करने वाले में दम नहीं होती, जो प्रार्थना सुनता है उसमें दम होती है। बहुत बार यदि हम सोचते हैं कि मेरी प्रार्थना में दम है, मेरी प्रार्थना शक्तिशाली है, तो हम कहीं कहीं गलत है, क्योंकि प्रार्थना का सुनने वाला सर्वशक्तिमान शक्तिशाली है। क्योंकि वो प्रार्थना ना सिर्फ सुनता है बल्कि उसका उत्तर देता है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। आप कहीं और प्रार्थना करिए, प्रार्थना नहीं हो पाएगी पूरी, अधूरी है प्रार्थना है सबकी। पूरी है प्रार्थना हमारे यीशु मसीह के नाम से जो हम परमेश्वर में करते हैं। तो हम प्रार्थना के सुनने वाले को सर्वशक्तिमान कहते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं। और यीशु मसीह ने सिखाया जब भी तुम प्रार्थना करना, ऐसा करना कि हे तू ही तू, तू ही तू, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तू महान, तू ज्ञानी, तू सर्वशक्तिमान, तेरी जय हो, तेरी जय जयकार होती रहा हमेशा। और मेरे परिवार में, मेरे जीवन में, मेरे दिल के अंदर, मेरे दिमाग के अंदर तेरा ही नाम, तेरी ही जय जयकार हो प्रभु। मेरा समय खत्म हो रहा है, मैं जल्दी से एक बात और बोल खत्म करूंगा। प्रार्थना निरंतर करते रहना चाहिए। ये हम लोग 1 घंटे प्रार्थना कैसे करेंगे? 10-15 मिनट की प्रार्थना में तो हालत खराब हो जाती है, कई लोगों की, गर्मी भी बढ़ रही है। एक बार दुनिया के कई दिग्गज बाइबल के जानकार लोग एक कमरे में इकट्ठे हुए कि प्रार्थना निरंतर कैसे की जाए। पौलुस ने कैसे कह दिया निरंतर प्रार्थना करें। तो खूब देर तक चल रहा था, तो 8-10 पादरी साहब लोग, बिशप लोग इकट्ठे हुए थे। तो बीच बीच में वो जो मेड थी उनके यहाँ काम करने वाली, वो भी क्रिश्चियन थी, उनसे कहते चाय लेके आ जाओ, खाना बना दो, ये। और ऐसे करते करते सुबह से शाम हो गई। उसने धीरे से अपने बॉस से पूछी, सर ये क्या हो रहा है, आप लोग एक कमरे में बंद हैं, इतनी चाय पी गए, इतना खाना खा गया, बीच में क्या हो रहा है ये सब? अरे बोले तुमको नहीं मालूम, तुम अपना खाना ना बनाओ। बोले सर थोड़ा सा बता दीजिए, मैं भी शायद कुछ सीखने मिल जाए। तो उन्होंने कहा हम लोग यहाँ से इसलिए इकट्ठे हुए कि निरंतर प्रार्थना कैसे करें। एक आदमी निरंतर प्रार्थना कैसे कर सकता है भाई, दुनिया में और कोई काम नहीं है क्या? अरे उसने कहा सर इतनी छोटी सी बात आप लोग क्यों परेशान हुए दिन भर, और मुझे चाय बनवा के परेशान कर दिया। बोले तुम बहुत ज्ञानी बन रही हो, बताओ, हम पादरी लोग हैं, हमको नहीं मालूम, तुम खाना बनाते बनाते तुमको सब मालूम? बोले सर ये तो नहीं मालूम कि मैं ज्ञानी हूं,
पर मैं जब सुबह से जब तक सुबह उठती हूँ और जब तक सो नहीं जाती तब तक कंटिन्यू प्रार्थना करती हूँ। उसने कहा बेवकूफ बना रही हो तुम, अब हम लोग की बात सीख के तुम्हारे दिमाग में कीड़े चलने लगा। उसने कहा नहीं सर, जब मैं उठती हूँ तब परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, जब मैं अपना मंजन करती हूँ और नहाती धोती हूँ तो मैं कहती हूँ प्रभु सदैव हमेशा अपनी पवित्र आत्मा से मुझे अपने हसीन नहलाते रहना, अपनी दया और कृपा से प्रभु इसी तरह मेरे जीवन को तंदुरुस्त रखना। जब मैं कपड़े धोती हूँ तब कहती हूँ प्रभु ऐसे ही मेरे हर पाप को धो देना ताकि एक भी मैल ना रहे, चाहे उसको कितना ही पटकना पड़े और साबुन लगाना पड़े, प्रभु ऐसा करना। जब मैं बर्तन धोती हूँ तो मैं कहती हूँ प्रभु मेरे दिल में भी कुछ ऐसे बर्तन हैं जो गंदे पड़े हैं, आप धो देना क्योंकि मन मैला हो चुका मेरा। जब मैं खाना बनाती हूँ तब कहती हूँ प्रभु इतना सुंदर बने, मेरे जीवन को भी इतना सुंदर बनाना, स्वादिष्ट बनाना, ताकि दूसरों को थोड़ी देर के लिए सुकून दे सके। सर मैं जब घर में झाड़ू लगाती हूँ तो कहती हूँ प्रभु मेरे जीवन में ऐसे ही कचरे से भरा जीवन, कबाड़ से भरा जीवन, विचारों के कबाड़ से भरा जीवन साफ कर देना। जब मैं पोछा लगाती हूँ तो कहती हूँ हे प्रभु जैसे फर्श में मेरा चेहरा दिख रहा, मेरे जीवन के फर्श में तेरा चेहरा दिखने पाए, ऐसा पोछा लगा दे तेरे लहू का। और दिन भर सर जितने भी काम करती हूँ हर काम में मैं प्रभु को स्मरण करती हूँ और उसको प्रभु में पलटती जाती हूँ कि प्रभु तू भी मेरे जीवन में ऐसा कर, प्रभु ऐसा कर, ऐसा करते 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 सर शाम आ जाती है, रात आ जाती है और फिर मैं अपने बिछौने में जाती हूँ और कहती हूँ प्रभु अब जाके सोने जा रही हूँ, यदि तेरी इच्छा हो तो कल भोर का प्रकाश दिखाना, वरना आत्मा तेरी मैं तेरी जीवन तेरा, अगर खत्म हो गया तो प्रभु साथ रहना। पादरी साहब ने कहा अरे बाप रे, ये है कंटिन्यू प्रार्थना करने का जीवन। इसलिए तुम आशीषित हो और इसलिए हम भटक रहे हैं। हम बहुत बड़े ज्ञानी बन गए पर प्रार्थना करने का मर्म समझ में नहीं आया। प्यारे मित्रों, ये तो 24 घंटे की प्रार्थना है, हम जीवन भर अपने प्रभु को धन्यवाद दें तो कम। यूहन्ना कहता उसकी बातें लिखी जाती तो संसार कम पड़ जाता, समुद्र की स्याही कम पड़ जाती अगर हम बखान करने बैठे तो। ये बाइबल में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इस बातों को ध्यान दीजिएगा। हम अगर उसकी बातों को और उसके कार्यों के लिए धन्यवाद दें कम पड़ जाएगा। निरंतर प्रार्थना में अपने जीवन को लगा रहे हैं और सदैव प्रार्थना अभी मैं प्रार्थना सीख ही रहा हूं और सीखूंगा ताकि और उसके करीब चले जाऊं। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को बड़ी आशीष दे। अभी जो प्रार्थना चलेगी निरंतर प्रार्थना में हम लोग बने रहेंगे और ये हमारे पास जो सुअवसर आया है इस सुअवसर को हम जाने नहीं देंगे, बल्कि ये प्रार्थना तो 24 घंटे के बाद खत्म हो जाएगी जो ग्रुप में होगी, लेकिन आने वाले समयों में हम लोग कंटिन्यू परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इसको विराम देता हूं और आगे के लिए सिंह साहब को संचालन का माइक सौंपता हूं। थैंक यू।